हाउ टू स्टार्ट ड्राइंग। तो ये टॉपिक है आज हमारा और डे 1 है। देखिए आज के टॉपिक में मैंने आपके सामने कुछ मटेरियल्स रखा है ड्राइंग का। बहुत ही कम मतलब मिनिमम मटेरियल्स में हम अपने ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है। मैंने रखा है एक ब्लैंक शीट, A4 साइज है। बहुत बड़ा साइज आपको नहीं लेना है शुरुआती दौर में, आपको सिर्फ A4 शीट ही लेना है। अगर आप ड्राइंग कॉपी लेना चाहें इस तरह की जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ये भी A4 साइज है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं और इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ A4 शीट का। मैं यहाँ पे टेबल का यूज कर रही हूँ। अगर आप टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं, अपने स्टडी टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास जो एग्जाम पैड आता है उसमें अपने या क्लिप बोर्ड आता है उसमें अपने पेपर को अटैच करें, फिर करें, और अपने ड्राइंग कॉपी को भी उसी पे रख के करें, ठीक है। या तो टेबल पे करें, मतलब नीचे का सरफेस हमारा फ्लैट होना चाहिए, तभी ड्राइंग सही बनेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। स्टडी टेबल का यूज करें या एग्जाम पैड का यूज करें, नहीं तो आपका ड्राइंग बिल्कुल भी रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो ड्राइंग मटेरियल है वो आपके सामने रखा हुआ है। एक बड़ा स्केल है, एक छोटा स्केल है, दो यहाँ पे पेंसिल है, एक इरेजर है, एक शार्पनर है, दैट्स इट। और यहाँ पे पेंसिल के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, फिर भी मैं वापस से बता रही हूँ। देखिए मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि आपको यहाँ पे 3 फिंगर मतलब 3 फिंगर का यूज करने वाला पेंसिल, ठीक है, 3 एकदम, इसका ग्रिप जो है ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। देखिए आपको इसके पीछे से समझ में आ जाएगा, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। या तो इस तरह का ग्रिप वाला पेंसिल आप यूज कीजिए, या तो नॉर्मल ऐसा, ये दूसरी कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 6 बार कटिंग किया हुआ 6 कट पेंसिल है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी पेंसिल का यूज करें, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास ड्राइंग शीट कैसा है वो भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको सीखना आना चाहिए। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ड्राइंग बनाने सीखने के लिए, एकदम बेसिक, स्टार्ट कैसे करें, हम शुरू ही किसी चीज को नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, कितना भी आगे बढ़ गया हो, कितना भी नीचे हो, कोई भी हो, 4 साल का भी बच्चा इस क्लास को कर सकता है, और कोई मान लीजिए ऐसा है जिसने कभी ड्राइंग किया ही नहीं है, किसी भी एज में हो, वो भी इसे कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। मैं जो शुरू करने वाली हूँ एकदम बेसिक कराने वाली हूँ, और ये बेसिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे फ्री हैंड ड्राइंग करना है। फ्री हैंड में हम बाद में आएंगे, पहले हम कुछ बातों को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप फ्री हैंड ड्राइंग इजीली नहीं बना सकते हैं। तब तक के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं आपको और कुछ बातें सिखा रही हूँ और मैं कुछ वर्क आपको दूंगी। ये पूरा का पूरा मेरा क्लास सप्ताह में 1 दिन होता है, हर सैटरडे को मैं क्लास कराती हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं काफी सारी बातों को बता के भी सिखाई हूँ आप लोगों को। और आज से मैं क्लास शुरू कर रही हूँ बेसिक, जो हमारा ड्राइंग का फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है, वहां से मैं शुरू कर रही हूँ। लेकिन उसको शुरू कैसे करना है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। मैंने आप लोगों के लिए पूरे के पूरे 6 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसे आपको इन सारे मटेरियल को यूज करते हुए अपने हाथों से बनाना है, ना कि आप प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने से कुछ नहीं होगा। ड्राइंग अपने हाथों से जब बनाना है तो सभी चीजें आपको अपने हाथों से यूज करना भी आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आप सभी को ड्राइंग मटेरियल के बारे में समझ में आ गया। अब करना क्या है अब वो देखिए। आपको एक ड्राइंग पेपर लेना है या ड्राइंग शीट लेना है जो A4 साइज का होना चाहिए, ड्राइंग कॉपी, ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। अब उसमें करना क्या है, फर्स्ट आपको एक लेआउट बनाना है। वहां पे ऊपर आपको हेडिंग लिखना है लाइंस। उसके बाद उस लाइंस को आपको सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। आपको लाइंस बहुत तरह के होते हैं, उतना दिमाग में आपको नहीं लेना है। आप एकदम बेसिक पैटर्न में हैं। बेसिक में आपको सिंपल, एकदम सिंपल समझना है। क्या समझना है कि लाइंस को 2 भाग में बांट दिया गया है आपके लिए, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा कर्व लाइन, ठीक है। ये है स्ट्रेट लाइन का कुछ प्रकार जो आपको बना लेना है अपने स्केल की मदद से। आपको स्केल को ऐसे रखना है और बस पेंसिल से ऊपर से नीचे
बनाते हुए आ जाना है, सिंपल ऐसे जो मैंने पहले से बना के रखा है। ठीक है, दूसरे स्ट्रेट लाइन का प्रकार को आपको स्केल को ऐसे घुमा के बस ऐसे बनाना है। ठीक है, बनाते हुए आना है। तीसरे वाले में आपको इधर से बनाते हुए जाना है और चौथे वाले में आपको नीचे से ऊपर बनाते हुए जाना है। बस बना लीजिए, हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए कर्व्स हैं, बहुत कम बनाया है मैंने, कर्व्स भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको कर्व सीखना है। वो कौन सा? आपको अगर डायरेक्टली सी लिखना आता है लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये भी लिखने में तकलीफ होती है, नहीं आता है। तो क्या करना है, या तो राउंडर की मदद से या तो किसी बैंगल की मदद से आपको ऐसे रख लेना है, पेपर पे होल्ड करना है इसे और बस ऐसे सी बनाते हुए चले जाना है। पूरा घुमा देंगे तो सर्कल बन जाएगा, आपको पूरा नहीं घुमाना है। एक बार इधर से, एक बार इधर से। ठीक है, आपने घुमा लिया। फिर एक बार ऊपर से, आप एक बार नीचे से भी बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये आपको एक पेपर रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले दिन ही आपको ये रेडी कर लेना है और फर्स्ट दिन से ही आपका एक टास्क शुरू हो जाएगा। वो है डे 1 का टास्क। हर दिन देखिए मैंने यहां मेंशन किया है 10 से 15 मिनट इस एक्सरसाइज को देना है। अगर आपको शुरुआती दौर में इससे ज्यादा समय लग रहा है आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको अब इस लाइन को बनाने के लिए एक बड़ा स्केल लेना है। ठीक है, बड़ा स्केल लिया आपने, इस तरह से स्केल को रखेंगे और पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे, आराम से ऐसे लाइनों को बनाते हुए चले जाएंगे। देखना है आपको स्पेस इक्वल रखिएगा, दोनों लाइन के बीच में गैप होना चाहिए, ये मेंटेन करते हुए आपको बनाना है। इस तरह से लाइन को बनाते हुए ऊपर से नीचे चले आना है और ये एक पेपर रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद आपको इतना तैयार करने के बाद अपने हाथों से डायरेक्टली बिना स्केल की मदद से इसके ऊपर, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बच्चों को सिखाते टाइम भी हम करते हैं, छोटे बच्चों तो आपको ये करना ही है, ट्रेसिंग करना है। ठीक है, सीधी लाइन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है, फिंगर को नहीं हिलाना है, ये बार बार मैं बोल रही हूं। आपको अपने पाम का ये वाला एरिया मूव करना है, ऐसे पकड़ना है पेंसिल को और पेपर को इस तरह से पकड़ लीजिए, सीधा चलते हुए आइए। याद रखिएगा, देखिए मेरा स्टडी टेबल है, आपका स्टडी टेबल अगर आपके पास ना हो तो एग्जाम पैड होता है, क्लिप बोर्ड होता है, उस पर अपने पेपर को, ड्राइंग कॉपी को अटैच करके करें, नहीं तो स्टडी टेबल पे करें। फ्लैट सरफेस पे करना है आपको, आराम से बैठ के करना है, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे बनाते हुए जाना है। लंबी लंबी लाइनें बनानी है, छोटी नहीं बनानी है। देखिएगा मैंने गैप्स छोड़े हैं, ये भी मेंटेन करना है। ये करने के बाद आपको इसका फ्री हैंड बिना स्केल से बनाए हुए आपको डायरेक्टली लाइंस बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां पहले से बना के रखा है, ऐसे आराम से बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, जिसमें लाइन टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इरेजर नहीं यूज करना है, याद रखिएगा, आपको बिना इरेजर का करना है। ये फर्स्ट डे का टास्क हो गया, पहला दिन खत्म। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, ये वाली लाइन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये वाले लाइन को बनाने के लिए आप अपने छोटे स्केल का यूज करेंगे। ले लेंगे, डे 2 पर लिख लेंगे और स्केल को ऐसे रखेंगे। आपके पास चौड़ी स्केल भी हो सकती है, मेरे पास पतली है इसलिए गैपिंग भी मैंने इसी का रखा है। ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे इसको गैप रखेंगे, करते हुए चले आएंगे। हर दिन आपको एक पेपर में ये बना लेना है और उसके बाद करना है। इस तरह से बनाया, ये कंटिन्यू बना के हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम एक पेपर लेंगे या नेक्स्ट पेपर हम खोलेंगे अपने ड्राइंग कॉपी का और उसमें इसे ऊपर से नीचे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे बिना स्केल की मदद के। ठीक है, बिना रुके कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है,
ये देखिए बहुत फिनिशिंग टास्क नहीं है, मैंने कहीं भी इरेजर नहीं लगाया है, ध्यान रखिएगा इरेजर को यूज नहीं करना है आपको। फिर थर्ड डे आपको ये वाली लाइन बनानी है जो मैंने एकदम फर्स्ट पेज में बताया था आपको, बेसिक स्ट्रक्चर, उसी को हमें बड़े पेपर पे बनाना है, ठीक है, पूरा पेपर पे। अब हमें स्केल को इस तरह से रखना है और लाइन को इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है, स्केल से बनाने के बाद आपको सभी पे सेल्फ ट्रेसिंग करना है। पहले ट्रेसिंग करने की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करिएगा, बिना ट्रेसिंग किए नहीं करिएगा। फिर आपको बिना स्केल की मदद से खुले हाथों से ऊपर से नीचे बनाते हुए ऐसे चले आना है। ये तीसरे दिन की प्रैक्टिस है, इसमें आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा लगेगा ही नहीं, 20 मिनट भी लग जाए तो कर लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत में आपको टाइम थोड़ा लग सकता है लेकिन कोशिश कीजिएगा करने की। ये चौथे दिन का टास्क है। चौथे दिन आपको स्केल को ऐसे रखना है, ऐसे भी बना सकते हैं आप, या नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो ऐसे भी बना सकते हैं। बना लेने के बाद सिंपल इसकी प्रैक्टिस आप नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, यहां से यहां भी कर सकते हैं, यहां से यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेसिंग कर लेंगे, ट्रेसिंग करने के बाद फिर आप इस लाइन को पेपर पे भी बनाएंगे, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी लाइंस। हैंड को फ्री करेंगे लाइंस बनाने में। देखिए मैंने 2-3 लाइनें रॉन्ग भी बनाई है, बीच बीच में यहाँ पे रॉन्ग लाइंस भी बनाया है कि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं मुझे तो एकदम परफेक्ट लाइन बनाना है, चलो इरेजर से इरेज करते हैं। ऐसे कहीं इरेज नहीं करना है, राइट। इरेजर के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से निकाल दीजिए बनाते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त ये सारी लाइंस को। नेक्स्ट आपको 5th डे में ये वाला लाइन बनाना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप बैंगल की मदद से इसे बना लीजिएगा, ठीक है। बैंगल रखेंगे, प्रेस करेंगे और बनाएंगे। आराम से बैंगल को इस तरह से रखा, हमने पूरा का पूरा प्रेस कर लिया इस तरह से। मैं यहाँ इसलिए बना के रखी हूँ जिससे आपको सुविधा हो, सारी चीज आप देख सके। एक बार इधर से, एक बार इधर से, ठीक है, फिर एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, बस बना लिया। अब इसको भी आपको ट्रेस करना है ऐसे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि एक पैटर्न आपने बनाया और एक बार आपको प्रैक्टिस वर्क में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक एक पैटर्न को एक एक बार करना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है टेढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है, धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ऐसे एक पैटर्न आपने बना लिया, फिर दूसरा वाला भी आपने प्रैक्टिस, इधर से नहीं प्रैक्टिस करना है, बनाया इधर से, आपने इधर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर ट्रेसिंग कर लिया, अब उसके बाद इधर से आपने बना लिया। सिंपल सी लिखना सबको आता है, एक बार दायां एक बार बायां, लेफ्ट राइट लिखते जाएंगे, फिर ये ऊपर से नीचे ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है। फिर इसे भी आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, नीचे वाला पैटर्न ऐसे बना लेंगे, खत्म। एकदम सिंपल है, बहुत इजी है। इतना वर्क हमें पहले कर लेना है। 5 दिन का टास्क ये हमें जब कंप्लीट हो जाएगा तब 6th डे आपको क्या करना है, 1 to 5 ऑल डेज आपने जो भी किया है, या तो एक एक पेज पे आप पूरे लाइंस को बना सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सारा, या तो आप एक ही पेज में सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रैक्टिस लेकिन कंटिन्यू करना है, ठीक है। 6 दिन का ये प्रैक्टिस टास्क है, इसकी मदद से आप ड्राइंग आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। और ये सारे टास्क जो है ना, सिर्फ एक ही वीक करके नहीं छोड़ देना है, कंटिन्यू आने वाले कुछ वीक तक आपको 5-5, 10-10 मिनट तक प्रैक्टिस करते रहना है। ये है फर्स्ट पार्ट जो हमने इस क्लास में सीखा। इसका सेकंड पार्ट भी हम सीखेंगे, कमिंग वीडियो आपको उसी का मिलेगा। और आराम से इन सारे लाइंस को पहले समझिए, जानिए और अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्लियर कीजिए,
फिर आगे बढ़िए, तो आपको ड्राइंग बनाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। जाएंगे। तो आज का ये पहला क्लास जो है वो बेसिक और फंडामेंटल के ऊपर था। आर्ट के प्रिंसिपल को जानना जरूरी है, आर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, जिसका फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा टास्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, इसे समझना जरूरी है। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए क्लास अपलोड किया है कि कल जो संडे है या आने वाले दिनों में जो आपके पास समय हो, किसी भी समय आप जब फ्री हैं तो इन सभी एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे के सारे समझ लीजिए तो ड्राइंग के वार्म अप एक्सरसाइज है, क्योंकि इन सारे एक्सरसाइज को जब आप करेंगे आपको पेंसिल पकड़ने का तरीका अच्छे से पता चल जाएगा, किस तरह से हमें पेंसिल को मूव करना है अपने हाथों में, किस तरह से पेपर में उसमें कैसे बनाना है, मैंने सारी बातें बारीकी से बता दी ऑलरेडी। तो आप सभी मेरे इस चैनल पे अच्छे से सीख पाएंगे, बेसिक क्लियर कर पाएंगे। तो बेसिक को समझने के लिए आप मेरे चैनल पे आते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका नेक्स्ट लेवल सिखाऊंगी, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा। हाँ, बहुत पेशेंस चाहिए स्टार्टिंग के दौरान, क्योंकि शुरुआती दौर में ही आप पूरा आर्ट वर्क नहीं बनाना मैं सिखाऊंगी, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर नहीं हुआ। मान लीजिए मैंने कोई चीज बनाना आपको सिखा दिया, कुछ भी, मान लीजिए मैंने आपको कमल का फूल बनाना सिखा दिया और उसमें कलर भरना सिखा दिया, तो आपको क्या लगता है एक कमल का फूल बना लिया और एक तरीके से बना लिया तो आपका क्लियर हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक बेसिक लाइंस आपको नहीं पता होंगी, बहुत मैं डायरेक्टली बना भी दूं ना तो बेसिक जो शेप्स है, हो सकता है लाइन का फ्लो आपको पता नहीं है, किस तरह से हाथ घुमाना पता नहीं है, तो आप वो भी नहीं बना पाएंगे। ये मैंने काफी सालों का मतलब अपना तजुर्बा है जो उसी पे बता रही हूँ। तो बेसिक जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, किस तरह से बच्चे समझते हैं, किस तरह से आप समझ पाएंगे एज ए बिगनर लेवल पे। तो ये एकदम बिगनर लेवल के लिए है, आप अच्छे से समझिए और उसके बाद इसमें आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट लेवल के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने बताया है इस वीडियो में, तो अभी के लिए जितना भी चीज मैंने बताया है ये आपका वार्म अप एक्सरसाइज है। ये सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप जाके नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। अगर ये स्किप किया आपने तो वो नेक्स्ट लेवल जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अच्छे से क्लियरली आप उसको ऑब्जर्वेशन पे नहीं ले जा पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और उसको अच्छे से वहां पे आपकी प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगी तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इसको ध्यान से करिए। अगर आपको जरूरत पड़े दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म पे है, आपके लिए अवेलेबल है। आराम से देखिए और वापस से प्रैक्टिस कीजिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा मटेरियल्स नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई ड्राइंग मटेरियल्स आपके पास होगा, वैसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये सारे हाई फाई ड्राइंग मटेरियल्स है, ठीक है। हाई फाई का मतलब आर्टिस्ट लेवल का है। मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको रख के दिखाया है कि आपको यहाँ तक नहीं जाना है। आपके पास बस एक सिंपल कोई भी पेंसिल हो, जिसमें 6 कट या 3 कट के पेंसिल होने चाहिए, ऐसा, ठीक है। राउंड मत लीजिएगा, राउंड में ग्रिप नहीं होता है पेंसिल का, वो स्लिप करता है। ये मैंने बहुत बार बताया है, इसलिए आपको वैसा पेंसिल नहीं लेना है। 3 कट या 6 कट पेंसिल होना चाहिए जिसमें ग्रिप हो। पेंसिल ही चाहिए, पेन पेपर और कुछ नहीं, इस तरह से नहीं। आपको पेंसिल लेना है और आपको इरेजर लेना है, स्केल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, और आपको एक पेपर ले लेना है जो व्हाइट हो। आपके पास कोई अगर ड्राइंग कॉपी ना हो तो A4 शीट का जो प्रिंट आउट वाला पेपर होता है, आप उसको भी बिगनर लेवल पे यूज कर सकते हैं इन सारे प्रैक्टिस के लिए। आपके पास वो भी नहीं है तो आप जो भी रफ कॉपी है आप उस पर भी यूज कर सकते हैं, और आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। बस पेपर व्हाइट रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के जब आप ड्राइंग करेंगे ना तो वो भी आप व्हाइट सरफेस पे करेंगे। तो अगर आपने लाइन का यूज किया तो ऑलरेडी आपके पास हेल्पिंग लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि कभी आपको बड़ा बनाना है, कभी छोटा बनाना है। हमारी आंखें ना उसको देख के रुक जाती है, हमारा ब्रेन जो रुक जाता है कि इतना ही बना लेते हैं, इतना ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सिर्फ आप उन छोटे से एरिया में रह जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। बड़ा पेपर लीजिएगा और बड़े अच्छे तरीके से हैंड का मूवमेंट करिएगा, अच्छे से सीखिए। और नेक्स्ट क्लास पे इसका नेक्स्ट लेवल मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ज्वाइन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।